हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो एनडीए के लिए ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसका 16वां लेक्चर रहेगा। 15 लेक्चर तक हम पढ़ा चुके हैं। आज 16वें लेक्चर में क्या रहेगा? 16वें लेक्चर में रहेगा कोण। हम एंगल के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि कोण क्या होता है, एंगल क्या है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो तो एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके घर पे एक दरवाज़ा है, ये ओए दरवाज़ा है, तो जब आप इसको घुमाते हो तो यहाँ पर घुमाने पर ये जो रोटेशन बन रहा है, जो घूमा जाता है, इसी का जो माप होता है, रोटेशन का जो मेज़र होता है, इसी को एंगल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एंगल कहा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। घुमाव की माप को कोण कहा जाता है। अब कैसे घुमाव की माप होती है, इसके लिए देखो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक लाइन है, समझो, जैसे आपके पास एक इस तरीके से लाइन है, चलो इस तरीके से आपकी एक लाइन है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका पॉइंट ओ है और ये पॉइंट आपका ए है। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। कौन सी रेखा है? प्रारंभिक रेखा। अब इनिशियल लाइन को पॉइंट ओ के अबाउट जब आप ऐसे घुमाते हो इस तरीके से, जब आप घुमाते हो तो घुमाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखो, तो घुमाने के बाद जो अंतिम रेखा मिल रही है ये बी है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ये टर्मिनल लाइन है, इसको बोलते हैं अंतिम रेखा। कौन सी रेखा? अंतिम रेखा। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में ये जो गैप बन रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कोण कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अच्छा, इस एंगल को हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे लिखेंगे एंगल AOB। इस तरीके से ये कोण हो गया। समझ में आया बच्चों? तो एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है। घुमाव की माप को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। आप ध्यान से देखो, अब घुमाव भी हम दो तरीके से इसे घुमा सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास ये लाइन है और इस तरीके से हम इसका रोटेशन इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से हम घुमाते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ गया। ये पहले पार्ट में है, ये पार्ट 1 है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में हम इसका घुमाव इस तरीके से कर दें कि ये लाइन है और इस तरीके से इसको नीचे की साइड में हम इस तरीके से घुमा दें, इस तरीके से घुमा दें, यहाँ इस तरीके से घुमा देते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट O है, पॉइंट A है और यहाँ पर B है। अब इस घुमाव को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, ये घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऊपर घड़ी नीचे की तरफ चलती है, ये डायरेक्शन इस तरफ लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन नीचे की तरफ लगा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं, अगर हम पॉइंट O करें, इसे A कहें और इसे B कहें, तो ये हमारा फाइनल मतलब पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, अंतिम रेखा। अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा। तो ध्यान से देखो, आपका जो डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज में चल रहा है तो यहाँ पर निगेटिव एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? निगेटिव एंगल बनेगा, निगेटिव कोण बनेगा। निगेटिव एंगल थीटा निगेटिव में आएगा।
और यहाँ पर अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, मतलब थीटा यहाँ पर कैसा बनेगा, पॉजिटिव थीटा बनेगा। तो आपके पास डायरेक्शन दो तरीके से होता है। अगर आप क्लॉकवाइज में इसे घुमाओगे तो एंगल कैसा बनेगा, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घुमाओगे तो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ पर आप समझने के लिए जैसे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये ओरिजिन है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये ओरिजिन है, इसे बोले एक्स एक्स डैश और यहाँ पर वाई वाई डैश। अब आप सोचो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अगर मान लिया जाए सपोज दैट ये आपका ऊपर की तरफ है एंटी डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा तो जब नीचे की तरफ इसे शिफ्ट करोगे तो निगेटिव 30 डिग्री बनेगा। समझ में आया? ऊपर इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज में। जब क्लॉकवाइज में आप रोटेशन करोगे तो निगेटिव थीटा बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको पॉजिटिव थीटा मिलेगा। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल कुछ और नहीं बल्कि मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है। घुमाव की माप को कोण कहते हैं। और रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज में रोटेशन करोगे तो निगेटिव एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव बनेगा। और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल बताया गया। चलिए आगे हम आते हैं। अब हमारे जीवन में जब एंगल आया तो हम इसका मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण का मापन। अब एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पहला होता है डिग्री मेजर जिसको हम बोलते हैं डिग्री माप, रेडियन मेजर रेडियन माप, और ग्रेड मेजर जिसको ग्रेड माप बोलते हैं। तो एंगल को मेजरमेंट करने के 3 पैमाने बनाए गए हैं बेटा। जैसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से समझ में आया। जैसे वेट मापा जाता है ग्राम में, केजी में, क्विंटल में। जैसे टेम्परेचर मापा जाता है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, फिर उसमें रिलेशन होता है। तो वैसे एंगल को डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, ग्रेड मेजर। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रेडियन मेजर है, ये इम्पॉर्टेंट है। डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रेड मेजर जो है वो फ्रेंसियन था, ये बाद में फ्लॉप हो गया। एनसीईआरटी में ग्रेड मेजर नहीं है लेकिन हम यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आइए एक एक चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। जैसे आपके पास इनिशियल लाइन है, यही वही लाइन है, ये आपका लाइन OA है। ध्यान से देखो, इस लाइन को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घुमाया गया, एक पूर्ण चक्कर घुमा दिया गया, एक पूर्ण चक्कर घुमाया गया तो ये 360 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 360 इक्वल पार्ट में ये क्या हो गया, 360 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। और ये हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ऐसे टोटल एक रेवोल्यूशन में टोटल एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, टोटल एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, टोटल एंगल 1 इन रेवोल्यूशन 360 डिग्री का एंगल बनता है एक घुमाव में। एक घुमाव में कुल कोण कितना बनता है, एक घुमाव में कुल कोण जो बनता है, एक घुमाव में पूरा जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक घुमाव में टोटल कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो कहा जाता है कि जब प्रारंभिक रेखा को पॉइंट O के अबाउट जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घुमा देते हैं तो ये 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब यहाँ पर नोट में आगे हम समझाएंगे, नोट में आगे आप समझिए कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड, 1 डिग्री इज डिवाइडेड
1 degree is divided into 60 equal part, into 60 इक्वल पार्ट। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ईच पार्ट is called 1 minute। 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। 1 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 1 मिनट कहा गया। ऐसे ही 1 मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal part। 60 equal part, each part 60 equal part, 60 equal part, each part is called 1 second। 1 सेकंड को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई एंगल आपका, ध्यान से देखो, अगर कोई एंगल आपका डिग्री में है, जैसे कोई एंगल डिग्री में है, इसमें जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तैसे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तैसे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एंगल आपका मिनट में है, किस में है, मिनट में है, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। और फिर उसमें आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर कहीं पर कोई एंगल लिखा जाए, तो कोई अगर एंगल लिखा जाए जैसे 12 डिग्री 11 मिनट और मान लेते हैं ये, तो इसको हम पढ़ते हैं 12 डिग्री, ये डिग्री है और ये क्या है, ये मिनट है, और ये क्या है, ये सेकंड है। इसको पढ़ते हैं 12 डिग्री 11 मिनट 8 सेकंड पढ़ते हैं। समझ में आया। तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो क्या किया गया, डिग्री मेजर क्या होता है बेटा, सीधा सीधा इसमें क्या याद रखना है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में डिग्री में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। और फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को 1 मिनट कहा गया। फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को 1 सेकंड कहा गया। लास्ट में आपको ये बताया गया कि 1 डिग्री में कुल कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं रेडियन मेज़र। ये इम्पॉर्टेंट है, रेडियन मेज़र, इसको हम सर्कुलर मेज़र कहते हैं। देखो रेडियन मेज़र क्या होता है, आपके पास एक सर्कल आएगा, क्या होगा, सर्कल। अब सर्कल की खासियत क्या होती है, सर्कल जो है वो सर्कल क्या होता है, सर्कल में एक आर्क होता है, आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। और इसकी लेंथ को हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, और ये आपका रेडियस है, और यहाँ एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बताया जाता है, एंगल थीटा इक्वल्स टू होता है L/R, और वो किस में होता है, रेडियन में। ये रेडियन लिखा जाता है। यहाँ पर इस फार्मूले से जो भी एंगल आता है रेडियन में आता है। इसको हम बोलते हैं एंगल थीटा इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान क्या, रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। इसको हिंदी में आर्क को चाप बोलते हैं। थीटा बराबर इसको लिख सकते हो चाप बटे त्रिज्या। और ये जो एंगल आता है इस फार्मूले से, ये हमेशा किस में रहता है, रेडियन में रहता है।
ये तो चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा कि यहाँ पर एंगल जो बनता है रेडियन में। अब इसमें भी नोट पॉइंट में एक चीज़ समझना है, जैसे एक रेडियन की डिफिनीशन अगर आपको लिखाई जाए कि 1 रेडियन क्या होता है, कहा जाता है इफ अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को हम 1 यूनिट कर दें, क्या कर दें, 1 यूनिट कर दें, देन तब उस कंडीशन में जो थीटा बनता है L/R रेडियन बनता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू L 1 है, R भी 1 है, रेडियन 1 से 1 कैंसिल होके थीटा इक्वल टू 1 रेडियन आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को 1 यूनिट कर दें तो सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल सबटेंड होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 रेडियन, सॉरी कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अच्छा, इसमें भी आगे क्या होता है, इसमें भी अगर हम ऐसे कर देते हैं, इफ अगर L इक्वल टू R कर दें, मतलब लेंथ ऑफ आर्क को इसके रेडियस के इक्वल कर देते हैं, तब उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू L/R रेडियन, अभी दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तब भी थीटा 1 रेडियन आ जाएगा। समझ में आया? तो 1 रेडियन 2 केस में बनता है एंगल, कब, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बन जाएगा, ठीक है, या लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस चाप और त्रिज्या की लंबाई 1 इकाई कर दें तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। आप ध्यान से देखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताने चल रहे हैं कि रेडियन में एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है, एक रेवोल्यूशन में। ध्यान से देखो बच्चों, एक रेवोल्यूशन में क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर O है, यहाँ पर कोई ये A है। जब हम एक रेवोल्यूशन करते हैं, एक रेवोल्यूशन में घूम जाते हैं तो कितना एंगल बन रहा है एक रेवोल्यूशन में, ये एंगल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम निकालते हैं इफ लेंथ ऑफ आर्क एक रेवोल्यूशन के लिए, फॉर 1 रेवोल्यूशन, फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए, तो एक चक्कर के लिए अब हम देखते हैं, एक चक्कर के लिए जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यल किसके इक्वल होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। भाई एक चक्कर में जो लेंथ ऑफ आर्क पूरा होगा ये 2 पाई R होता है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो इस कंडीशन में जो थीटा होता है फार्मूला L/R रेडियन होता है, L/R रेडियन होता है, क्या होता है, L/R रेडियन होता है। तो यहाँ पर जो हम थीटा बनाएंगे, L की वैल्यू क्या होती है 2 पाई R अपान R रेडियन। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा, R से R कैंसिल होके 2 पाई रेडियन बन जाएगा, ये एक रेवोल्यूशन में है। तो आप बताओ एक रेवोल्यूशन में यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, 2 पाई रेडियन बन जाएगा। तो रेडियन में एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। और डिग्री में एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, डिग्री में एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क जो हो, ये लेंथ ऑफ आर्क एक के लिए ये 2 पाई R, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई R। समझ में आया? तो इस तरीके से ये होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे हमको पढ़ना है ग्रेड माप। तो देखो ग्रेड मेजर क्या होता है, 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 1 रेडियन, वन राइट एंगल, क्या ये है आपका 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल that is 90 degree is divided into 100 equal part, 100 equal part,
each part is called 1 grade. Each part is called 1 grade. 1 ग्रेड को हम लोग एक लिख के छोटा सा जी लिखते हैं, ठीक है। 1 ग्रेड को हम छोटा सा जी लिखते हैं, दैट इज 90 डिग्री। ध्यान से देखो, 90 डिग्री में कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 100/90 ग्रेड के बराबर होता है। जीरो कैंसिल करोगे तो 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड होता है। 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है, 10/9 ग्रेड होता है। तो 1 ग्रेड में क्या होता है, 1 ग्रेड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 9/10 डिग्री होता है 1 ग्रेड में, ठीक है। तो ये ग्रेड मेज़र है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेडियन मेज़र है, ठीक है। तो रेडियन मेज़र, ग्रेड मेज़र, ये तीनों मेज़र आ गए। अब समझो यहाँ, अब हमको समझना है रेडियन डिग्री माप में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेज़र। अब ध्यान से देखो, रिलेशन में सबसे पहले हम जानते हैं एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है, समझ में आया। 360 डिग्री बनता है डिग्री में, किस में, इन डिग्री। एंगल 360 बनता है इन डिग्री में, किस में, 1 रेवोल्यूशन में। कितने रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में, ठीक है। एक चक्कर में डिग्री में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। वही एंगल अगर हम बात करते हैं उसी एंगल की, तो वही एंगल आपका रेडियन में 2 पाई रेडियन बनता है, इन रेडियन। और ये कितने बनता है, 1 रेवोल्यूशन में बनता है, 1 रेवोल्यूशन में बनता है। आप ध्यान से देखो, तो दोनों एंगल एक ही रेवोल्यूशन में बन रहे हैं, एक ही मेहनत में दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ही चक्कर में, तो दोनों बराबर होंगे। दैट इज आपका 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो बताओ पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 180 पाई डिग्री के इक्वल होगा। और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो पाई/180 रेडियन के इक्वल होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जो रहता है, अगर कहीं पाई रेडियन आ जाए तो ये 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर केवल पाई आ जाए तो ये 22/7 होता है। आप ध्यान से देखो, नोट पॉइंट में आपको बताने चल रहे हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, पाई/180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है। अब एक चीज़ आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो कि अगर कोई एंगल आपको डिग्री में है दिया है, किस में है, डिग्री में, उसमें जैसे ही पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे वो रेडियन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रेडियन में। और अगर आपका एंगल रेडियन में दिया है, किस में दिया है, रेडियन में, उसमें अगर 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको लास्ट में नोट पॉइंट याद रखने हैं, कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जानते हैं डिग्री में, 1 रेवोल्यूशन में डिग्री में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन में रेडियन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन। दोनों एक ही मेहनत के एंगल हैं, दोनों इक्वल होंगे। लास्ट में आया कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री बना, 1 डिग्री में पाई। अगर कोई एंगल डिग्री में है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियन में बदल जाएगा, और अगर रेडियन में है 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ एंगल बदल रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला, जैसे हम लिख रहे हैं कन्वर्ट, मान लेते हैं 540 डिग्री इनटू रेडियन मेजर।
रेडियन मेजर, इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? अभी ये डिग्री में है, 540 डिग्री है, तो जैसे ही 540 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई अपान 180, किससे? पाई, या देखो डिग्री में पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे अब ये किस में बदल जाएगा? रेडियन में। तो 18 तियाँ डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, 3 पाई रेडियन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 1140 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, इनटू रेडियन, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? आपका एंगल है 1140 डिग्री, डिग्री में है, तो 1140 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ऊपर 114 पाई अपान 18 ये आ गया। अब 2 से कैंसिल करोगे तो 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 सते 14 पाई अपान 2 9 18। अब फिर 3 से काटोगे तो 19 रहेगा, 19 तियाँ 57, 19 पाई अपान 3 त्रिका 9, ये रेडियन, ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका उल्टा एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखा जाए कन्वर्ट 5 पाई अपान 4 इंटू डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो, इंटू डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, 5 पाई अपान 4 ये अभी रेडियन में है, तो जैसे ही 5 पाई अपान 4 है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 180 अपान पाई से, तो ऐसे ये डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 180 अपान 4, अब ये डिग्री में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल करोगे 45 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, तो 55 25 5 चौक 20, 225 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आप लोगों को ये प्रैक्टिस कराया गया। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे, कुल क्वेश्चन का ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, इसको आपको समझना है, इस एंगल को आपको याद रखने हैं। ये चार्ट है, इसको आपको याद रखना है। कह रहा है सम यूजफुल इंपॉर्टेंट एंगल इन रेडियन फॉर्म, कुछ एंगल जो हैं बहुत यूज होते हैं, उनको आपको याद रखना है इन डिग्री रेडियन। जैसे 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 बोलते हैं। कैसे? जैसे 30 डिग्री है, आप रेडियन में बदलना, पाई 1/80 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैंसिल करोगे, π/6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहेंगे, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, 120 डिग्री को करना हो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 12 π/18 आया। ठीक, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 तियाँ 12, 18 आया, 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, तो ये हो जाएगा 2 π/3 आ जाएगा। ठीक है, और 150 डिग्री को 5 π/6 गए, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है, 210 डिग्री 7 π/6 हुआ, 240 डिग्री 4 π/3, 270 डिग्री 3 π/2 है। फिर उसके बाद 300 डिग्री 5 π/3 है। जैसे 300 डिग्री को बदलना है तो ये 5 π/3 होगा, सॉरी 300 डिग्री को बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हम 3 से 3 दामा 30, 3 छक 18, 2 पंचे 2 तियाँ 6, तो आपको 5 π/3 मिल गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों इस एंगल को आपको अच्छे से याद रखना है। कहीं पर इसका उल्टा भी ऐसे याद रखने से थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, थोड़ा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, जल्दी से इसे आप याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप ध्यान से देखो, आगे बताया जाएगा कि आपका ये जो हो रहा है, ध्यान से देखो, इस तरीके से ये रेडियन था, ठीक है ना, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा एरर था, ये रेडियन है। ध्यान से देखो, इसको आपको क्या समझना था, ये रेडियन है, ये एक रेडियन है, ये रेडियन है। तो एक चीज़ देखो आप लोग, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। इसको याद रखो, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। इसे प्रूव किया जाएगा। और एक रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है। भाई एक रेडियन में 57 डिग्री है और 1 डिग्री है। 57 बड़ी है कि 1 बड़ा है? 57 बड़ा है। तो एक रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है। आगे है रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन कौन सा एंगल होता है? रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे कहीं पर भी साइन x डिग्री का डेरिवेटिव करना होगा तो पहले इसे रेडियन में व्यक्त करेंगे, पाई x अपान 100। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कांस्टेंट इसलिए क्योंकि सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो भी मेजरमेंट होता है सब कांस्टेंट ही हैं, ये कांस्टेंट है। आगे है आपका रेडियन मेजर इज रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ऑफ एनी एंगल्स। किसी भी एंगल का जो रेडियन मेजर होता है वह एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थीटा होता है L अपान R। यल भी आपका रियल है चूंकि लेंथ है, आर भी आपका रियल है, ये भी लेंथ है, एक रेडियस है। तो आपका जो रेडियन मेजर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट। जैसे अगर हम कहीं पर लिख दें 90 डिग्री को π/2 तो ये आर में बिलोंग कर जाएगा, बल्कि 90 डिग्री अभी आर में बिलोंग नहीं कर रहेगा। समझ में आया? तो जब किसी भी एंगल को जब हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं तो वह एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। किसी कोण का रेडियन माप एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, एक वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस पर आओ, ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड मेजर। तीनों में रिलेशन है। डी फॉर डिग्री में 90 डिग्री टू, देखो एक डी अपान 90 डिग्री, 90 डिग्री में रेडियन में कितना होता है? तो आर फॉर रेडियन में π/2 होता है और ग्रेड में जी अपान 100 ग्रेड होता है एक में। तो इसको ऐसे किया गया है डी अपान 90 इक्वल टू, ऊपर पटकोगे तो 2r अपान पाई और ये हो जाएगा g अपान 100। अब देखो इसमें सब में रिलेशन, पहले दूसरे को अगर इक्वल करोगे तो d और r में रिलेशन आ जाएगा। देखो d अपान 90 बराबर क्या हो जाएगा? 2r अपान पाई। अब d की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूना 18, 180। तो इसका मतलब d बराबर 180 अपान पाई इंटू आर। इसका मतलब आर में अगर हम 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे आर माने रेडियन में तो डिग्री में बन जाएगा। अब जैसे हमको d और g में रिलेशन बनाना है तो ये d अपान 90 इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू g अपान 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 अपान 100 इंटू जी हो जाएगा। इसका मतलब d इक्वल टू मिल जाएगा 9 अपान 10 इंटू जी। इसका मतलब अगर ग्रेड में 9 अपान 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब में रिलेशन है। अब रिलेशन से ही याद आया, नोट पॉइंट में एक चीज और आप लोग लिख लीजिए, एक रेडियन, एक डिग्री और एक ग्रेड। एक रेडियन, एक डिग्री और एक ग्रेड, तीनों में क्या बड़ा होता है? एक रेडियन सबसे बड़ा, उसके बाद एक डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? एक रेडियन सबसे बड़ा, उसके बाद एक डिग्री। देखो एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री होता है और एक डिग्री तो खुद एक डिग्री है। और एक ग्रेड में आपको अभी पढ़ाया गया था, जब ग्रेड को डिग्री में बदलोगे तो ये आपको देखो एक डिग्री में ग्रेड में कितना होता है? 0.5
0.9 डिग्री होता है, 0.9 डिग्री। अब बताओ तीनों में कौन बड़ा है? 57 एक 0.9 में, 57 सबसे बड़ा है, फिर एक बड़ा है, फिर 0.9। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों आज हम केवल एंगल का इंट्रोडक्शन दिए हैं, ठीक है, एंगल का इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में एंगल पर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 11th में किस तरीके से क्वेश्चन है, और उसके बाद एनडीए में किस तरीके से क्वेश्चन एंगल से आते हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।